आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, ये काफ़ी इजी चैप्टर है। बस यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है लेंदी। समझने के लिए चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मोटा मोटी क्या है कि दो दो फार्मूलाज हैं, उन दोनों फार्मूलाज को अच्छे से अप्लाई करने बस आना चाहिए कि किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या क्या है हमें करना इसमें। तो सर्कल के सेक्टर वाला एक क्या फॉर्मूला बता बड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले चूंकि ये एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, और सर्कल से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स सब हम समझते हैं। तो जो सर्कल होता है भाई साहब क्या होता है, ये किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी एक ये क्या होता है, जैसे सेट शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो सेट मतलब कि समझ लेना कि जो सेट मैं बोल रहा हूँ या जो भी सेट यहाँ पे यूज हो रहा है, सर्कल इज द सेट ऑफ, तो ये एक्चुअली 11th में यूज होगा। सेट मतलब होता है कि कोई भी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट सर वैसे स्टेटमेंट होते हैं जो क्या हो, यूनिवर्सली सबके लिए क्या है, सही हो, सबके लिए क्या ट्रू हो। तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट यहाँ पे हम बोलेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड फंक्शन या बाद में बोलेंगे 11th में। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब कि मैं अगर मान लूँ कि ये कोई मेरा अगर गिवन पॉइंट ओ है, यहाँ से सारे पॉइंट जो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप कंसीडर करोगे, तो कंसीडर करने के बाद अगर उन सबको अगर ज्वाइन करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर तैयार होगा ना, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा सर्कल होगा। और इस सर्कल का जो जो गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर कहलाएगा। और जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर्कल का डेफिनेशन समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल समझ में आ गया। ठीक है, ये जो दो कोई भी किसी पॉइंट से दो रे निकाल रहे हैं और दोनों रे सर्कल को जिस पॉइंट पे जाकर टच कर रहा है, ठीक है, और जितना भी लेंथ वो कवर कर रहा है वो लेंथ हमारा क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। ठीक है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमारा कहलाएगा क्या, आर्क लेंथ। तो यहाँ पे हम आर्क लेंथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, और ये जो सेक्शन होगा इनसाइड, ये जो आपको रेड कलर का सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ एंगल है, हम आगे डिफाइन करेंगे कि ये एंगल क्या होता है। और ये कहलाता है हमारा क्या, सेक्टर। राइट, द कंप्लीट, अगर आप आर्क लेंथ को अगर अगर ये एंगल अगर वन क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा एंगल अगर 360 डिग्री हो जाए, तो ये जो आर्क होगा, ये आर्क क्या होगा, पूरा का पूरा एक राउंड हो जाएगा। और इस राउंड को क्या कहते हैं हम, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन आगे में देखेंगे। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे देख लो, कोई भी एक कॉर्ड अगर आप किसी भी सर्कल में ड्रॉ कर रहे हो, तो कॉर्ड क्या करेगा, उस सर्कल को दो सेगमेंट में कट करेगा। ठीक है, वैसा सेगमेंट जो थोड़ा देखने में एरिया जिसका कम लगे, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ज्यादा एरिया वाला पार्ट दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर सेगमेंट। वैसे सेक्टर के केस में होता है जो एंगल, ठीक है, जो भी थीटा क्या हो, 0 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है, वैसे जो पार्ट ऑफ द सेक्टर को क्या कहेंगे हम, माइनर। ठीक है, और जो मोर देन 180 डिग्री हो, मोर देन 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे क्या ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, मेजर सेक्टर। ये सब हम आगे भी देखेंगे। तो जरा ये सब अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप लोग, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल। हर किसी को पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, राइट? क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगा आर हमारा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, 22/7 या 3.17। जहां पे एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है कि 22.7 ही लेना है, लेकिन कई जगह क्या है ना कि क्वेश्चन में नीचे पे दे देगा कि नहीं, इस समय पाई का वैल्यू 3.14। कैलकुलेशन जहां पे भी आपको इजी दिखाई दे उसका वैल्यू आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले लेना। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो किसी सर्कल का वो क्या होता है, हमारा कंप्लीट 2πr सरकमफ्रेंस होता है। क्या है ये, इसका डेफिनेशन जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सब देख लो।
पेरीमीटर एक्चुअली इन शॉर्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब काफी आसान चीजें है, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे द एरिया ऑफ द, एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ द सर्कल, द एरिया इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। किसी भी सर्कल है, इसके अंदर में जो भी पार्ट आ रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा एरिया कहलाएगा। पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस कवर बाय गोइंग अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, मतलब कि यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया और फिर से यहाँ से फिर से वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आ जाए, ये जितना भी डिस्टेंस हमने कवर किया वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। तो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू डायामीटर। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 टाइम्स रेडियस। ये जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, डायमीटर। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक सेमी सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या कहलाएगा, हमारा डायमीटर कहलाएगा। वैसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा जी, 2 पाई आर बाई, एक्चुअली यहाँ पे आर लिख लो, 2 पाई आर छूटा हुआ, 2 पाई आर बाई 2 प्लस डी। और डी क्या होता है, डी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, राइट। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r, और ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इन शॉर्ट अगर कोई आपसे पूछे कि भाई टोटल सर्कमफ्रेंस किसी सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर जी पाई आर प्लस 2r। पाई आर कौन सा पार्ट, ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऊपर में ये पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, 2r। इसी का अगर एरिया बोल दे तो एरिया क्या आ जाएगा, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, राइट। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा बहुत डिफिनेशन देख लिया हमने, राइट। हमने सर्कमफ्रेंस देख लिया, हमने एरिया देख लिया, हमने सेमी सर्कल का एरिया देख लिया, हमने सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस देख लिए, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा बहुत जो सेक्शन, जो ये यहां से हमारा जो है बेसिकली टॉपिक शुरू हो रहा है। तो क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले समझना सेक्टर। मैंने बताया था सेक्टर क्या होता है, डिफाइंड बाय द रीजन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क एंड 2 रेडियस। तो ये आर्क जो है, ये आर्क कहलाएगा, ठीक है। आर्क और 2 रेडियस को मिलाने से जो भी रीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे इस केस में ये रीजन फॉर्म हो रहा है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टर। एक्चुअली ये भी एक रीजन है और दूसरा ये भी एक रीजन है, तो 2 अलग अलग रीजन में है। तो जिसको मैंने कलर कर दिया, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा माइनर, क्योंकि ये छोटा है तो माइनर कहलाएगा। जो बड़ा है, जिसका एंगल मैंने पहले ही बताया था कि जो एंगल क्या हो, 180 से ज्यादा हो, राइट, ओके। तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होता है, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज दैट एंगल व्हिच इज इनक्लोज बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सेक्टर। मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, हमारा 2 किसी भी रेडियस के अंदर का जो पार्ट होगा वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, एंगल। तो यहाँ पे ये आपको एंगल दिखाई दे देगा, ये इसको थीटा से ही बोलते हैं। अब इसी का एरिया निकालना है हमें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। स्क्रीनशॉट लेना है सबका। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे सब काफी आसान है, आप लोग पहले से भी करते हैं। हाँ, ये है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक्चुअली एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, ये 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक इन टर्म्स ऑफ डिग्री, दूसरा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। एक्चुअली ये जो रेडियन वाला केस है ना, ये हमारे सिलेबस में अभी 10th में नहीं है, ये 12th में आ जाएगा, ठीक है। 11th 12th में ये चीज आता है। अभी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री है ओनली। एंगल को एक्चुअली हम दो चीजों से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। नेक्स्ट ईयर जब 11th में जाओगे तो एक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि ये जो पाई आप लोग सुनते हो ना, अब सुनो, पाई एंड रेडियन बहुत अच्छे, हाँ नीरज।
तो हम लोग क्या है ना कि हम एक पाई एंगल को कभी कभी पाई से मेजर करते हैं, कभी कभी 180 डिग्री से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो पाई होता है ना, इसको हम रेडियन मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेडियन मेजरमेंट करते हैं। ये जो होता है ये हमारा होता है डिग्री मेजरमेंट। तो बेसिकली अभी जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे ना वो डिग्री मेजरमेंट पे ही करेंगे। ठीक है, रेडियन पे हम मेजरमेंट अभी नहीं करेंगे, ये 11th में आता है। तो 180 डिग्री जो होगा, जो भी चीजें होगा वो हम अभी मेजर करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लो। ये क्या है, एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर्क लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ, दिस लेंथ इज व्हाट कॉल्ड एज द आर्क लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, दिस थीटा इज व्हाट कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब जब हम इसी के एरिया के बारे में बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वैसे भी आप समझ सकते हो। देखो इसको मैं एक्सप्लेन जरा कर देता हूं आप लोगों को समझने के लिए। यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग। अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, ये हमारा एक सर्कल है, लेटर से जो, ठीक है, जब मैं इस सर्कल के बारे में बातें कर रहा हूं तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ये कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल है तो इसका जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। राइट, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस कितने पार्ट का है, जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे वो एंगल कितना है, 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री इज व्हाट इक्विवेलेंट टू 2 पाई आर। राइट, तो 1 डिग्री बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 होगा यूनिटरी मेथड से। अब यहां पे कुछ एंगल अगर आप फॉर्म कर देते हो, मान लो थीटा, तो थीटा डिग्री बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। या आप चाहो तो इसी को क्या लिख दोगे, एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। राइट, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गया आपको। हम यहाँ पे यूनिटी मेथड से भी यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम एरिया की बात करते तो एरिया क्या हो जाता, एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया कितने पार्ट का है, 360 डिग्री इज व्हाट इक्विवेलेंट टू पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री इज व्हाट इक्विवेलेंट टू पाई आर स्क्वायर बाई 360। और इन शॉर्ट अगर थीटा डिग्री की बात कर दे तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही चीज यहां पे दे रखा है। ठीक है, ये जो दोनों है। तो आप लोगों में से किसी को कोई यहां तक दिक्कत तकलीफ कुछ भी समझने में? टोटल जो लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ अगर हम बात करेंगे तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। आर्क लेंथ को अगर आप कंप्लीट कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कहने का मतलब कि जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री हो तो टोटल लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। अब हमारा सेंट्रल एंगल कम होके क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा के केस में क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। राइट, वैसे ही अगर पूरा कंप्लीट एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। कुछ पार्ट का एरिया क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, थीटा बाई 360 पार्ट है। तो थीटा बाई 360 पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला तो हम लोग को, ये फर्स्ट वाला दोनों जो है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला हमें अच्छे से अभी समझना है। फर्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट हम तो चलो ठीक है, सेगमेंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि सेगमेंट होता क्या है सबसे पहले, फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे और आराम से जो मन करे वो करेंगे। अब ये जो है आपने अभी अभी देखा होगा, समझा होगा कि सर
ये एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। थोड़ा सा रेडियस जो है टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है क्या? एक मिनट पैसा। ये जो पार्ट है अभी क्या हो गया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन क्या हो जाएगा, सेक्टर। सेक्टर जो है, ठीक है, इसके अगर आप, हाँ सही है, सेक्टर के अगर आप कॉर्ड को अगर आप ज्वाइन कर दो, तो सेक्टर के अगर आप कॉर्ड को ज्वाइन करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो नीचे का जो रीजन है ना, ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, मतलब कि किसी भी सर्कल को अगर आप किसी भी कॉर्ड से बाइसेक्ट कर दो, तो बाइसेक्ट करने के बाद जो भी रीजन फॉर्म होगा वो रीजन क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा। तो ये चूंकि बड़ा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेजर हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा, ये वो हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, राइट। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सेगमेंट। सेगमेंट जो है आप जरा ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि सर सेगमेंट जो है ये सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया को अगर सर सब्ट्रैक्ट कर दे, पूरा का पूरा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा था, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। कुछ बोलो। पूरा का पूरा जो सेक्टर है, यहां से यहां तक क्या था, ये सेक्टर है। अब इस पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसलिए फॉर्मूला यूज करो, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पहले डिस्कस किया हुआ था, ओके। और इसके साथ साथ क्या है कि अभी हमारा एमसीक्यू आ रहा है, लेकिन जब एमसीक्यू नहीं आता तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। अभी के लिए आप इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, एक्चुअली होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अगर सेंट्रल एंगल में गिवन हो तो। यहां पे जरा समझना, एक्चुअली ये क्या है, हमारे यहाँ के सिलेबस में ये फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं जाता है। अपने यहाँ के सिलेबस में एरिया के लिए ये फॉर्मूला नहीं बताया जाता है। हमारे यहाँ क्या बताया जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। बेस इंटू हाइट यही बताया जाता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन बाद में अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का कोई अगर एक एंगल गिवन है और दो साइड कुछ ए और बी है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है। एमसीक्यू के लिए कभी भी थ्योरी में इस फॉर्मूला को यूज मत करना आप लोग, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आप लोग को क्या करना है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में करना है। तो सपोज एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स ए बी एंड कुछ मान लो ये सी है, और कोई भी एक एंगल गिवन है, लेट अस अज्यूम एंगल इज व्हाट, थीटा। तो इसका जो एरिया होगा निकालने का सबसे शॉर्टर मेथड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बिकम इक्वल टू क्या होता है, 1/2 टाइम्स ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम इक्वल टू क्या लिखे, क्या होगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। जब वो एंगल गिवन हो तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एंगल गिवन नहीं हो तब हम क्या करेंगे, सदाबहार फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये याद रखना कब यूज करेंगे, जब हमें सेंट्रल एंगल गिवन हो। तो ये क्या होगा, इससे आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करोगे ना तो काफी आसानी से हो जाएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे अगर देख लो, हाँ करेक्ट, हियर आर इज द टू साइड्स। मैं इसको इस फॉर्मूला को जरा ड्राइव कर देता हूं आप लोग के लिए।
ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी मतलब क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इस केस में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, यही होगा ना जी। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों में क्या है, ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये फॉर्मूला बार बार मैं बोल रहा हूं तभी यूज करना जब एमसीक्यू हो, अगर वो थ्योरी में पूछे, हालांकि इस बार पूछ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो थियोरेटिकल पूछता तो मैं ये फॉर्मूला नहीं बताता हूं बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि ये आसान होता है और वो जो है वो मेथड यूज ही नहीं करते हैं। तो आप एमसीक्यू में ये फॉर्मूला आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में क्या मेथड नहीं पूछ रहा है वो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट निकल जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट बिकम इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। यहां तक बताओ तो किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी एरिया, किसी भी तरीके का एरिया समझने में, उसको निकालने में? आशुतोष, कुणाल, शौर्य, पीयूष, शिवांगी, थीटा का वैल्यू जो होगा हम डिग्री में लेंगे, क्योंकि 10th में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या डिग्री मेजरमेंट है, रेडियन मेजरमेंट नहीं है। अगर सेक्टर नहीं दिया हुआ है तो कैसे सेगमेंट निकालेंगे? भैया अगर सेक्टर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आपको सेक्टर क्या है ना कि आपको बनाना पड़ेगा। सेक्टर नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, अगर सेक्टर नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से एक सर्कल तो दिया होगा, सर्कल में ये सेगमेंट ये हो गया ना। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें किसी भी तरीके से, ठीक है, एक सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे। नहीं तो डायरेक्ट क्या है ना कि आप नहीं निकाल सकते हो। सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर बनाना जरूरी है, सेक्टर भी बनाना जरूरी है, साथ में ट्रायंगल भी बनाना जरूरी है। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन है, हाँ रेडियस होगा तो बिल्कुल निकल जाएगा, सही बात है, कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन देगा ना शौर्या। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बिहाइंड में क्या है ना कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देता है वो, तभी तो हम निकाल पाएंगे। कैसे ही अगर कोई फिगर दे देगा, बोलेगा कि चलो ठीक है हमें से इसमें से ये निकाल के दे दो, वो निकाल के दे दो, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देता है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एग्जाम्पल में एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट हर कोई। क्या कह रहा है इसमें, जल्दी निकालो। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ, ओ ओके एक मिनट रुक जाओ, एट अ रेट ऑफ 24 मीटर ₹24 होगा। ये एक्चुअली अल्फा नहीं है भाई साहब, हाँ ये क्वेश्चन सही है आपका नीरज, नीरज, हाँ सही बात है, नीरज ने क्वेश्चन पूछा है। तो नीरज मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2021-22 का सिलेबस देखोगे ना, अगर आप 2021-22 का सिलेबस देखोगे ना नीरज, तो वहां पे बड़ा अच्छा से मेजर किया हुआ है, ठीक है, कि ये जो सेंट्रल एंगल जो होगा ना वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, 120 या कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर, हाँ ठीक है,
इन केस अगर आपका वैल्यू मोर देन 90 डिग्री, वैसे आपका आएगा नहीं, वो तो श्योर है, सर्टेन है, ठीक है, 100% है, और ये सारे वैल्यूज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब मान लो अगर ये मोर देन 90 डिग्री हो गया, तो मोर देन 90 डिग्री हो गया तो उसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। 11th में आ जाओ, तो 11th में मैं बताऊंगा कि मोर देन 90 डिग्री अगर एंगल हो तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उसको होल्ड पे डालते हैं, मोर देन 90 डिग्री नहीं आने वाला है। अगर आ गया तो कैसे एंगल निकलेगा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। 223 पेज नंबर 223। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन किसी का हो गया। ये जो है वैल्यू जो दे रखा है ना जी, ये वैल्यू रुपीज में है, ये अल्फा नहीं है, ये कुछ प्रिंटिंग एरर है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। मतलब पहले क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, राइट। सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। एक्सक्यूज मी, सेंटर भी हमने देख लिया। फेंसिंग मतलब पता है क्या होता है, फेंसिंग मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। मतलब बाहर में क्या है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये ओ मान लो, इसको ए मान लो, ये जो आउटर बाउंड्रीज है। बहुत अच्छे नीरज, शौर्य, आप दोनों ने बताया, थैंक यू। तो जो बाहर का जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री में कुछ कुछ भी मतलब कि वो फेंस मतलब कि कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली बाउंड्री कह सकते हो आप, साथ में क्या होता है कि इस पे कुछ ना कुछ वो कारीगरी कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए जो इसको क्या कहते हैं, 24 पर मीटर, ये मीटर में दे रखा है, ध्यान देना यहाँ पे, 24 पर मीटर इज व्हाट 5280। मतलब कि जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है इनको, 5280 और कॉस्ट पर मीटर बिकम इक्वल टू 24। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या होता है यहाँ पे, टोटल लेंथ इज व्हाट, नथिंग, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो इन शॉर्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या होगा ये, बहुत अच्छे, 5280/24, 5280/24, शौर्या ने लिखा है 220। तो 220 मीटर जो है वो क्या है, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ये। इस सर्कल का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा, 220 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, ओके। मतलब कि इसमें क्या है ना कि कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, कुछ कुछ चीज इसमें रोप रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। इसका कॉस्ट जो है वो क्या है, 0.5 पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ये, ओके। तो सबसे पहले यहां से हमें रेडियस निकालना होगा, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो एरिया निकालने के लिए हमें इस सर्कुलर फील्ड का क्या चाहिए, रेडियस निकालना होगा, राइट। तो रेडियस निकालने के लिए क्या लिख देंगे हम इसको, 2πr इज इक्वल टू 220। 2πr कहने का मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। सो आर बिकम इक्वल टू 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 22 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 7 5 जा 35। तो रेडियस जो है, ये रेडियस इसका क्या आ गया, 35 मीटर, 35 मीटर रेडियस आ गया, राइट। अब इस सर्कुलर एरिया का, ये जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ द रीजन पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, पहले ही ऊपर में मेंशन किया हुआ है। अगर वो टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 35 इंटू 35,
7 से 5 जा हो जाएगा क्या 22 इंटू 5 इंटू 35। 22 इंटू 5 इज व्हाट 110। 110 गुना 35 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमें क्या टोटल एरिया मीटर में। चलो और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस्ट कॉस्ट क्या दे रखा है 0.5 पर मीटर। सो टोटल कॉस्ट क्या हम निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल एरिया, तो 110 इंटू 35 इंटू कॉस्ट पर मीटर। तो कॉस्ट पर मीटर 0.5 मतलब कि 1/2। राइट, इसको जरा सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा? इंटू 0.5। हाँ, किसी का आया है 3850। सो 3850 डिवाइडेड बाई 2 बिकम इक्वल टू 1925 रुपीज 1925। टोटल कॉस्ट फॉर प्लॉगिंग इज व्हाट 1925। थैंक यू नीरज, थैंक यू सौर्या। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। ये एक्चुअली चैप्टर में ज्यादा कुछ है ना, कैलकुलेशन भरे पड़े हैं बस। जम जम के क्या है ना कि लगा लगा के कैलकुलेशन पूछते हैं ये चैप्टर। और एक और चैप्टर रहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। इवन मीन मीडियन एंड मोड जो है स्टैट्स है, वहां भी कैलकुलेशन है। 19.25 या 1925? नीरज तुम चेक करना, 19.25 नहीं होगा ये, 1925 होगा। बिकॉज टोटल एरिया इज व्हाट 110 इंटू 35। 1925 इज व्हाट टोटल एरिया। चलिए, तो अब हम लोग करेक्ट रजनीश। हाँ नीरज, आप अपना आंसर चेक कर लेना। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, हर कोई करेगा। काफी आसान क्वेश्चन है ये। The radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Okay. ये है एक, मान लो 19 का, ये क्या है 9 का, और ये बड़ा सा क्या है, ये इन दोनों के बराबर है। राइट, तो पहले वाले केस का जो है, इसका जो रेडियस है वो क्या है 19 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका 9 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका हमें क्या करना है निकालना है। राइट, तो कह रहा है क्या फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, मतलब सर्कमफ्रेंस सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल become equal to what circumference of first plus circumference of second। circumference of the new को क्या हम लिख सकते हैं 2πr, और ये क्या हो जाएगा 2π इंटू 19 प्लस 2π इंटू वट 9। सब में 2π कॉमन है, सबसे 2π कैंसिल करो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 प्लस 9। 19 प्लस 9 क्या होता है जी 28। तो रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा शिवांगी। 176 कैसे होएगा? शौर्या चेक करना जरा इसका आंसर। द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, रेडियस पूछ रहा है ना, सर्कमफ्रेंस नहीं पूछ रहा है वो आपसे, ओनली दे आर आस्किंग द रेडियस। नहीं सर्कमफ्रेंस नहीं पूछ रहा है,
वो आपसे रेडियस पूछ रहा है ना, व्हाट इज द रेडियस। कुणाल क्या हुआ? कुणाल कोई भी जवाब नहीं दे रहा है आज। कुणाल है भी कि नहीं? सो रहे थे क्या उस समय से? रजनीश, आशुतोष। सिर्फ नीरज और शौर्य लगा हुआ है, तुम लोग पता नहीं कहाँ पे हो। कभी कभी थोड़ा बहुत है। यही है, चलो यही है। तो सेकेंड क्वेश्चन करके बताओ जल्दी, शिवांगी। ओके, हमारा मीटिंग जो है वो लॉग मतलब खत्म होने वाला है, फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाना। द एरिया ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। ये भी काफी आसान है, डायरेक्ट कर लो जल्दी। एरिया ऑफ द न्यू सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द इक्वल एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। तो एरिया ऑफ द न्यू सर्कल मीन्स व्हाट, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो, पाई 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 कैंसिल, आर स्क्वायर इज व्हाट 64 प्लस 36, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग फिर से लॉग इन होके और करते हैं। सबका आ गया 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। ये काफी आसान था। नया सर्कल का एरिया क्या था, पुराने वाले सर्कल के एरिया के सम के बराबर था। चलिए तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए। लास्ट क्लास में नीरज बोल रहा था कि सर आप पर डे क्लास क्यों नहीं लेते हो? क्या नीरज? पर डे मुझे नहीं झेल पाओगे भाई आप लोग। इतना ही काफी है। ओके यू कैन। नहीं सब तो नहीं कर पाएंगे ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड को कर लो, थर्ड को झेल लो, यही बहुत है। जब जरूरत होगा तो हम रोज क्लास भी कराएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल जितना चल रहा है उसको चलने दो। चलिए ये फिगर दे रखा है, क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। आराम से देखो, फिगर 12.3 है, कोई आर्चरी ब्लॉक है, ये इसको क्या करना है, इसका जो है गोल्ड का क्या पूछ रहा है आपसे। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द स्कोर इज गोल्ड स्कोर 21 सेंटीमीटर and the each of the other band is what 10.5 centimeter. Find the area of the each of the 5 scoring region. ओके, एक काम करता हूं, मैं गोल्ड का निकाल देता हूं, बाद बाकी आप लोग निकाल लेना, हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ बड़ा बिल्कुल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्ड के लिए निकालता हूँ। ठीक है, गोल्ड का कलर कैसा होता है जी? पीला चलेगा? चलो पीला चलता है। तो ये देखो, ये हमारा, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ।
थोड़ा सा यहाँ पे ये मान लो कि ये हमारा गोल्ड है, ठीक है जी, ये क्या है, गोल्ड है। अब इस गोल्ड रीजन में, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। कह रहा है कि ये जो गोल्ड रीजन है ना, इसका जो डायमीटर है, एक्चुअली इसका गोल्ड कुछ अलग है, मेरा गोल्ड कुछ अलग है, मेरा पीला दिख रहा है, इसका कुछ रेडिश दिख रहा है। तो जो इस ये जो है ये क्या 21 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 21 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। हाँ जी, द रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन, गोल्ड के लिए मैं निकाल रहा हूं, ध्यान देना, गौर से ध्यान देना, ठीक है। तो गोल्ड का, अगर गोल्ड रीजन का अगर हम निकालने जाएंगे एरिया, तो इसका एरिया क्या, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ गोल्ड, एजी। एजी लिख देता हूं, एजी मतलब ए इज व्हाट एरिया, जी मीन्स व्हाट गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर मत समझ लेना केमिस्ट्री वाला। तो एरिया ऑफ अ गोल्ड पार्ट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर कहने का मतलब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर इंटू 21/2 का स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच रीजन, ओके, फाइंड द स्कोरिंग रीजन, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर तो हर किसी को पता ही होगा, क्या कहते हो, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441/4, राइट। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द रीजन 1, राइट, एरिया ऑफ द फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन जो है ये हमारा क्या आ गया, 22/7 इंटू 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अभी इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ओ सॉरी, हाँ 2 बार स्क्वायर हो गया, सही बोल रहा है नीरज, हाँ, राइट। तो 22/7 इंटू 441/4, अब इसको अगर सिंप्लीफाई मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जो नेक्स्ट रीजन है, वो नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, मैं बस आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट जो रीजन है वो देखो यहाँ पे, नेक्स्ट रीजन के लिए क्या है, रेड रीजन। तो चलो ठीक है, एक रेड हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर में क्या करना है हमें, इसके अंदर में एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ कर देना है जी, ओके। ये कोई सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, और बड़ा कर दूं क्या, बोले सर फालतू का टाइम पास कर रहे हैं, आप लोगों को पूरा फील हो जाए। हाँ, तो ये जो रेड का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना जी आप लोगों को, अब इस बस इस रेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो रेड पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ से यहाँ तक का तो कुछ रेडियस था 10.5, और ये जो बैंड है ना सर, ये बैंड है, ये भी क्या है 10.5 का ही है, जो बैंड का जो लेंथ है ये क्या है 10.5 है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस फॉर द रेड रीजन, ये क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर रेड रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ रेड ए आर बिकम इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ रेड, टोटल एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट, राइट। ये आर डैश मान लो रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ रेड कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको हटा दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको हटा दूं, हटा दिया, तो ये जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो ये जो एरिया है रेड वाला, ये एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर, राइट, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है इसका 21। किसी को दिक्कत है, माइनस इस भाई साहब का एरिया निकाल दो जी, इसका एरिया तो यहां से निकाले ही थे सर, क्या होता है ये पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर,
राइट। पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21/2, 21/2 का स्क्वायर, राइट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर बाई 4, राइट। मतलब कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई, इसको अगर मैं लिखने जाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से अगर, हाँ हाँ, इन दोनों में से पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर ही कॉमन ले लिया। एक्चुअली चलो इस स्टेप को भी लिख ही देता हूँ, पाई इंटू 21 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, 1 माइनस 1/4, एंड 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। तो 3/4 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर। अब इसको जरा लिख, इसको जरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या था, ये कुछ नहीं था। ये जो भाई साहब थे, ये भाई साहब क्या है, कुछ नहीं, ये पाई इंटू 21 का स्क्वायर बाई 4 का वैल्यू है। देखो तो है क्या, तो पाई इंटू 21/4 का जो वैल्यू था वो वैल्यू क्या है, इसको जरा सॉल्व कर दो। ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो 441 इंटू 11/14, 441 इंटू 11/14 जरा सॉल्व करके बताओ तो कोई मुझे, जल्दी। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। बस ये 2 स्टेप अगर कर लोगे ना तो इसके आगे वाला स्टेप आप इसी के हेल्प से कर सकते हो। इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर लेना होगा, नहीं नहीं कैलकुलेटर नहीं लेना होगा। 441 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 441, 441, 1 4 1 5 8 4, 4851/14। अब करो, अब डिवाइड कर दो, 63 इंटू 11/2। ओके, पता नहीं नीरज कहाँ घूम रहा है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये देखना कि ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, ये पाई/4 इंटू 21 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है। ये एक चीज कहीं पे आप लोग गौर करना जी। यहाँ पे मैं एक बॉक्स में कुछ चीजें लिख रहा हूं, नहीं बॉक्स नहीं बन रहा है मेरे से। ये देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, पाई इंटू 21/4 का वैल्यू है, राइट। पाई इंटू 21/4 का वैल्यू कितना आ गया, 346। ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, पाई इंटू 21/4, मतलब कि यहां पे ध्यान देना, यहां पे गौर करना, पाई इंटू 21/4 का वैल्यू सर मेरा आ गया था 341। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए 3 इंटू 346.5 कर दूं, 3 इंटू 346.5 कर दूं। तो अगर आप इसको कर दोगे तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, चीजें कॉमन लेके सॉल्व करोगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। आशुतोष सो रहा है क्या, अब इसके बाद जब नेक्स्ट आप निकालने जाओगे, इसके बाद जब नेक्स्ट निकालने जाओगे तो नेक्स्ट वाले में ध्यान देना, नेक्स्ट में क्या करना होगा इसके बाद, ये बस कहीं पे नोट कर लो, पाई इंटू 21/4 का वैल्यू जो आ रहा था वो क्या हो गया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अभी बता रहा हूं। तो अगर ये दोनों हो गए, ठीक है जी, अगर ये दोनों हो गए तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा हटा देता हूं इन सब चीजों को, ठीक है। और अब ब्लू रीजन का बता देता हूं, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर दो।
और ये जो सर्कल, जो नया अभी जो सर्कल बनने वाला है जी, ये सर्कल का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। अब इस ब्लू सर्कल में क्या पूछ रहा है आपसे, देखो। अब इस ब्लू सर्कल में अगर हम इस रेड को ला के रख दें, ठीक है, एक रेड ड्रॉ कर दो, इसी का एरिया पूछ रहा है ना आपसे। क्या कहते हो नीरज? ये अभी जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे? इस पार्ट का, ये जो सेक्शन है, इसका आपका एरिया पूछ रहा है, राइट? ये जो व्हाइट 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 जो मैंने ड्रॉ किया है, तो इसके लिए देखो, यहां से यहां तक का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, वो रेडियस क्या था? 21 था, यहाँ पे हमें मिला था। अब इस 21 में बैंड क्या हो गया? 10.5। तो 21 में अगर 10.5 अगर आप ऐड कर दोगे, तो रेडियस फॉर द ब्लू रीजन बिकम इक्वल टू 21 प्लस 21/2, राइट? सो 21 प्लस 21/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 21 इंटू 3/2 हो जाएगा। देखो, कैलकुलेशन को एकदम से सिंपल रहने दो। तो रेडियस फॉर द ब्लू रीजन बिकम इक्वल टू 21 इंटू 3/2। रेड रीजन क्या है? 21। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस रीजन, इस रीजन का जो एरिया होगा, वो एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया फॉर द ब्लू रीजन माइनस द रेड रीजन, आर बी डैश इज इक्वल टू व्हाट? या एरिया ऑफ द बी डैश इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एरिया ब्लू माइनस एरिया ऑफ द रेड। एरिया ऑफ द ब्लू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 21 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, राइट? तो इसको, इसमें से क्या पाई इंटू 21 कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या कहते हो आप लोग? पाई इंटू 21 कॉमन ले सकते हैं? तो पाई इंटू 21 कॉमन ले लो ध्यान से। तो पाई इंटू 21 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये 9/4, 9/4 -1, तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 9 - 4 इज व्हाट? 5, 5/4। फिर से याद आ गया हमें, क्या आ गया? कि पाई इंटू 21/4 का वैल्यू सर आपको कुछ मिला था 346, तो ये हो जाएगा 346.5 इंटू 5। सॉल्व करो इसको, कितना आसान हो गया। नेक्स्ट जो एरिया निकालना था वो कितना आसान हो गया। ये सॉल्व करोगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा? हाँ जी, कोई दिक्कत? तो अभी अभी हमने क्या निकाल दिया? हमने ब्लू रीजन का एरिया निकाल दिया। अब इसी तरीके से आपको अगर पैटर्न अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि सर, जो फर्स्ट रीजन था उसका एरिया हो रहा था पाई r²/4। जो सेकेंड लिया आपने, क्या ले लिया आपने? 3 इंटू पाई r²/4 ले लिया। अभी जो निकाला आपने उसको क्या निकाल दिया? 5 इंटू पाई r²/4। तो सर ऑब्वियस है, चूंकि सबका क्या है, सबका कहानी एक जैसा है, तो नेक्स्ट जो रीजन आप निकालने जाओगे, नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? ब्लू के बाद ब्लैक। तो इसका एरिया सर ये 5 तक हो गया था, नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7 इंटू पाई इंटू 21²/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? नेक्स्ट वाला रीजन अगर आप निकालने जाओगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 7 इंटू पाई इंटू 21/4 हो जाएगा। डिटेल डिस्कशन देखना है क्या? हो जाएगा? क्या कहते हो आप लोग? कुछ तो बोलो, डिटेल में बता दूं सबको तोड़ तोड़ के? हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन बिकम इक्वल टू 7 इंटू पाई इंटू 21/4, मतलब कि 7 इंटू 346.5 मल्टीप्लाई कर दो
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। ब्लैक के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन। इसको व्हाइट से ही लिख देता हूं। फाइनली एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ये क्या हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू पाई इंटू 21 स्क्वायर बाई 4, इन शॉर्ट 9 इंटू 346.5। मल्टीप्लाई कर दो जी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3118.5। ये आपका काम है कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 10th के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल व्हाइट रीजन का एरिया। ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्लैक रीजन का एरिया। ये हो गया हमारा ब्लू रीजन का एरिया, और यहाँ पे ये था रेड, और गोल्ड के लिए ये हो जाएगा गोल्ड। हाँ जी शिवांगी। नीरज, पीयूष, सुशांत, आशुतोष, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं? देखो पैटर्न समझना जरूरी था। पैटर्न हमने समझ लिया कि किस पैटर्न में काम कर रहे थे, ठीक है, कैसे फॉलो करें हम। चलिए, तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। नेक्स्ट तो इजी है काफी। The wheel of a car or of the diameter is what, 80 centimeter. How many complete revolution does the each wheel make in 10 minutes when the car is what, traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें क्या है ना कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। राइट, कार के व्हील के बारे में बातें कर रहा है ये, चलो हम भी समझते हैं। इस कलर का व्हील हो सकता है ना, या कोई और कलर चलेगा? चलो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है साफ साफ। चलो इस कार का व्हील जो है वो, मतलब ये भी नहीं दिख रहा है, क्या हो गया आज? ब्लू लेके आओ। क्या कोई साफ से नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? रुको, मैंने, अब दिखेगा। हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारा कार का सपोज एक व्हील है। इसका जो कह रहा है कि जो डायमीटर है भैया, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड को मिला दो, सेंटर से पास होते हुआ कोई भी लाइन। तो ये हो गया क्या हमारा डायमीटर। इसका जो डायमीटर बता रहा है वो क्या है, 80 सेंटीमीटर का बता रहा है। तो डायमीटर ऑफ द व्हील इज व्हाट, 80 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80/2, इन शॉर्ट 40 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। राइट, जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? 40 सेंटीमीटर को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 0.4 मीटर। 40/100 चाहो तो इस तरीके से भी लिख लो, 40/100 बिकम इक्वल टू 0.4 मीटर। हमने सेंटीमीटर को क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में कितना रोटेशन हो सकता है व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक्चुअली 9th का फिजिक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 9th का फिजिक्स यूज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ द कार दे रखा है, स्पीड ऑफ कार क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। आप लोग को याद है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, किसी को याद है? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होता है,
1 किलोमीटर मीन्स व्हाट 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब कि 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 1000 मीटर बाई 60 × 60 सेकेंड। ये अगर सॉल्व करने जाइएगा आप लोग 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा क्या 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहीं भी साइड में रफ में नोट कर लो आप लोग। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, याद है तो अच्छी बात है। तो ये 6 से 11 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स, तो इन शॉर्ट अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 11 5 जा 55, 55/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द कार। कार कितना देर तक चल रहा है जी? कार जो मूव कर रहा है वो क्या है 10 मिनट तक चल रहा है, मतलब कि टाइम कितना है, टाइम इज व्हाट 10 मिनट। तो मिनट को हमें क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एक यूनिट हमने क्या लिया है मीटर पर सेकंड ले लिया है। तो टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 इज व्हाट 600 सेकेंड, राइट। टाइम जो है वो टाइम क्या हो गया हमारा 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में कोई कार 55/3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें पहले निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ये क्या हो गया, ले कुछ तो गड़बड़ हो गया। कुछ तो मैंने गड़बड़ टेक्निकली कर दिया है, 1 मिनट रुक जाइए। इससे पहले क्या आया था, अच्छा ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मीन्स व्हाट 55/3 इंटू 600। कोई बताएगा क्या होगा आंसर 200। 55 टू जा 110, 110 पे 2 और जीरोस, तो इतना मीटर क्या है ये 11,000 मीटर। 11,000 मीटर मतलब कि 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा ये 11 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया, राइट। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज व्हाट 11,000 मीटर, राइट। अब ये पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ जो रोटेशन है ये कंप्लीट करेगा, कब, जब कार का डायमीटर क्या हो 80 सेंटीमीटर हो। तो अब देखो ये कार अगर रोटेट करने लगेगा तो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, इसी तरीके से इसका व्हील नाच के जा रहा होगा ना आगे की तरफ, हाँ। तो ये टोटल डिस्टेंस सपोज 11 किलोमीटर किया है, एक डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन में। ये कार का जो चक्का है एक रोटेशन करने में क्या करेगा एक सर्कमफ्रेंस के बराबर ही अपना डिस्टेंस कवर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, जब हमें क्या निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ रोटेशन निकालना होगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय वन व्हील बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इलेवन किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.4 मीटर है। 11 किलोमीटर को थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, 11,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7 को ऊपर ले गया
4 को यहाँ पे, 10 यहाँ पे। इसको जरा सिंप्लीफाई करके कोई बताएगा क्या होगा आंसर? ये क्या हो जाएगा? 11 है तो 11 टू जा, राइट, 11 टू जा, ये हो जाएगा आपका 2 से 1000 है तो 1000 का हाफ क्या हो जाएगा? 500, और ये 2 से 250, 250 इंटू 7 क्या होता है? 250 इंटू 7 क्या होगा? कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या होगा आंसर इसका? वन सेवन फाइव जीरो जीरो डिवाइडेड बाई 4। तो 17500 डिवाइडेड बाई 4 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 17500 डिवाइडेड बाई 4 को जरा डिवाइड करो तो 175 इंटू 25, 4 चौक 16, 4 से 4 चौक 16, 15, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। फिर 20243, आई थिंक 4375 होगा। चेक करो तो क्या 4375 हो रहा है? सही है पीयूष, 4375। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय द व्हील ऑफ द कार इज इक्वल टू हाउ मच? 4375, राइट। 4375 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय कार। हाँ, यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग गौर करना यहाँ पे, एक बार थोड़ी देर के लिए देख लेना इसको। कह रहा है कि कोई कार है, कार का व्हील, जो व्हील है वो क्या है? 80 सेंटीमीटर का है। मतलब कि उसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या होगा? 80/2 40 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट 40 सेंटीमीटर इज व्हाट? 0.4 मीटर। ठीक है। ये जो कार है ये मूव कर रहा है कितना? 66 किलोमीटर से। ये 10 मिनट में पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मिनट में, पहला 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? हम पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर, तो कुछ दे रखा था, स्पीड इज व्हाट? 66 किलोमीटर। हमने क्या किया? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? 55/3 मीटर पर सेकंड। टाइम इज व्हाट? 10 मिनट। मिनट मींस व्हाट? 600 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर बाय कार इफ देयर स्पीड इज व्हाट? 55/3 मीटर पर सेकंड इन 600 सेकंड। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या? 1100 मीटर, 11000 मीटर मींस 11 किलोमीटर। तो एक रोटेशन में जो कार डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा? इन वन रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज व्हाट? सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार, राइट। यही होगा ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज व्हाट? 2 पाई इंटू आर। आर इज व्हाट? 0.4, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर इज व्हाट? 11 किलोमीटर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला? 4375। सो द नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बाय द व्हील ऑफ द कार इज व्हाट? 4375। कोई दिक्कत किसी को? 4375। एक्चुअली बहुत सारे जगहों पे क्या है ना कि एग्जाम शुरू हो गया है, तो आप लोग बताओ क्या करना है आपको? एग्जाम एग्जाम टाइम में क्लासेस करना है या उसको मैं होल्ड पे रखूं? क्योंकि बहुत जगहों पे एग्जाम शुरू हो चुका है, कल से, मतलब कल से शुरू होने वाला है। तो आप लोग सोच के मुझे ट्यूसडे तक बता देना, ठीक है। करना है, ओके सही है। मतलब बता देना जो भी होगा, ट्यूसडे तक बता देना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं भी अपना जो है प्लान आगे बना लूंगा। आराम से बात करके स्कूल में जाके बात कर लेना, अभी 2 दिन टाइम है। ट्यूसडे और थर्सडे को भी शायद से, हाँ थर्सडे को भी सेशन होगा हमारा, मतलब इस हफ्ते होगा। 4 से एग्जाम है ना, तो 4 तो अभी आने में थोड़ा टाइम है। तो जो भी होगा आप लोग अच्छे से डिसाइड करके मुझे अगले 1-2 क्लास में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो आराम से इसको करो। Following and justify your answer. If the perimeter of a area of a circle are numerically equal, if the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is. बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, आसान भी है। ए भाई साहब, कौन पागल हो गया? हाँ, ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर है और एरिया है किसी सर्कल का, राइट, वो दो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं महापुरुष लोग। ये कौन था ये? सब तो नॉर्मल लोग ही लिख रहा है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? हम्म, ओके, चलो जिसको देख लेते हैं क्या कह रहा था ये। द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर व्हाट इक्वल। सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर क्या है? सेम है। ये सपोज ये हमारा सर्कल है, राइट। इसका जो एरिया की बात करेंगे तो एरिया, सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? 2 पाई इंटू आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। रेडियस से क्या हो जाएगा? रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या? 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। जो रेडियस का वैल्यू है वो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 यूनिट होगा। 2 पाई आर इक्वल टू पाई इंटू आर, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? 2 यूनिट। क्यों हो जाएगा? डेरिवेशन आप देख लो। बिकॉज एरिया ऑफ द सर्कल बिकम इक्वल टू व्हाट? आंसर ए, सही बात है नीरज, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज देख लिया। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें भी एक ही एग्जांपल हम करेंगे, क्योंकि सेकेंड एग्जांपल जो है ना वो हमारे इस बार के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सेक्टर का क्वेश्चन करा के और जो आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। कोई दिक्कत? क्योंकि नेक्स्ट वैसे भी पीपीटी मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो ठीक है, तो फिर ट्यूसडे को कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया नीरज। तो ट्यूसडे को कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, सही बात है। क्या है? ओलंपिक वाला फिगर। हाँ, देखते हैं थोड़ा सा, अगर होने लायक होगा तो कल बता दूंगा, नहीं तो फिर बाद में अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो मिलते हैं ट्यूसडे को। चलो गुड नाइट, एंजॉय करो। चलो आशुतोष जाग गया।
थैंक यू आशुतोष, उस समय से तू पता नहीं कहाँ थे। जाग गया। चलो ठीक है, मिलते हैं।